आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर वर्दी, आई एम रेडी फॉर वर्दी। एक बार जोरदार तरीके से आप सभी लिख दीजिए, आई एम रेडी फॉर वर्दी, आई एम रेडी फॉर वर्दी। चलो भाई, बहुत बढ़िया, एकदम जोश जुनून भर चुका है मेरे युवाओं में। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। बहुत ही सिंपल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बनाइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए इसका आंसर जल्दी से। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए। मैं हमेशा पता है तुमसे क्यों कहता हूं ये चीज कि आई एम रेडी फॉर वर्दी। यार तुम्हारे माता पिता को ना तुमसे फर्क पड़ता है। एक बात सच है, ये बात मान लेना, इस बात की गांठ बांध लेना। तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम 15 घंटे पढ़ लो, तुम 16 घंटे पढ़ लो, लेकिन अगर सिलेक्शन की राह में कोई भी बाधा आई, अगर सिलेक्शन कहीं से कहीं तक रुका, तो ये बात पक्की है, ये बात पक्की है, तुम्हारे माता पिता तुमसे बस एक ही प्रश्न पूछेंगे, यही की बात बोलेंगे, नहीं हुआ ना, बात खत्म हो गई। क्या किया क्या नहीं किया, तूने पुलकित सर से पढ़ा, विवेक सर से पढ़ा, नितिन सर से पढ़ा, अभिनंदन सर से पढ़ा, विपुल सर से पढ़ा, इससे हमें क्या मतलब यार। तेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये बता। कि पापा मेरे दोस्त का पुलकित सर से सिलेक्शन हो गया पढ़ के, उनका हुआ, तेरा हुआ नहीं हुआ, तो वो तुमसे प्रश्न पूछेंगे। तो तुम्हें अपने सिलेक्शन के लिए लड़ना है भाई साहब। ये जिद तुम्हारे अपने सिलेक्शन की है, ना तुम्हारे दोस्त की, ना भाई की, ना बहन की। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो जी आर जो है वो सब में कॉमन है। उसके बाद यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 के बाद 3 है, यहाँ 1 के बाद 14 है, यहाँ 20 है, और यहाँ 14 है, और यहाँ 12 है। तो अब आप देखिए 1 के बाद जो है वो 20, 14, 3। तो सबसे पहले 3 मतलब कि 5 सबसे छोटा हो गया। 5 क्या हो गया आपका, सबसे छोटा हो गया। 5 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। उसके बाद 14 यानी कि 2 सबसे छोटा हो गया, और 1 यानी कि ये। फिर उसके बाद इन दोनों में देखिए तो 9 और 12 में 9 12 छोटा है, फिर 9 14 उससे बड़ा है। तो मतलब 5 2 1 4 3। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए अगला क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए। राम राम भाई, करिए इसका आंसर जल्दी से, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। क्या कहता है ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखें तो ये कह रहा है कि 4 पंजे 20 होता है। कितना होता है, 4 पंजे 20 होता है, और 4 सत्ते 28 होता है। कितना होता है, 4 सत्ते 28 होता है। तो कितना होता है, 4 सत्ते 28 होता है। अगर यही ऑब्जर्वेंस यहां मैं पहले ऑप्शन में देखूं तो 12 पंजे कितना, 60, और 12 सत्ते कितना, 84। तो 12 सत्ते कितना हुआ, 12 सत्ते कितना हुआ, 84 हुआ। अर्थात ऑप्शन नंबर 1, अर्थात ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन कह रहा है, फ्रोजन को लिखा जाए OFAPSG। फ्रोजन को इस प्रकार लिखा जाए तो मोल्टेन, उसी कूट भाषा में मोल्टेन को आप कैसे लिखेंगे, उसी कूट भाषा में मोल्टेन को आप कैसे लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। मोल्टेन को आप कैसे लिखेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको, बनाइए जल्दी से फटाफट से। तो यहाँ पर 6 कर दीजिए, यहाँ 18 कर दीजिए, यहाँ 15 कर दीजिए, यहाँ 26 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 14 कर दीजिए, यहाँ 15 कर दीजिए। यहाँ कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर हो रहा है 6, यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 1, और यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 16, यहाँ पर कितना हो रहा है 19, और यहाँ पर कितना हो रहा है 7। तो यहाँ पर देखिए +1, फिर +1, और फिर +1, और फिर +1, और फिर +1, और फिर +1। सो यहाँ पर +1 करिए तो n का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, E का F हो जाएगा, T का U हो जाएगा, L का हो जाएगा M, और O का हो जाएगा P, और M का हो जाएगा N। सो OFUMPN, OFUMPN, अर्थात ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन 3 जो इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत अच्छे। किसी ने अभी हाजिरी नहीं लगाई। रोल नंबर 2000 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2500 प्रेजेंट और नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताइए। इस आकृति में चयन कीजिए कौन सी जो है आकृति यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ पर चयन कीजिए कि कौन सी जो आकृति है वो आनी चाहिए। बनाइए जल्दी से फटाफट से, देखिए कौन सी आकृति जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए। क्या बात है, एडमिट कार्ड आ जाएगा बड़ी जल्दी। एडमिट कार्ड की क्या करोगे, आ जाएगा, पेपर ही तो देने जाना है।
कह रहा है रोल नंबर 3000 भी आ चुका है। अरे क्लास में तो नहीं दिख रहा, अभी तो 2273 ही दिख रहा है रोल नंबर। 3000 वाला कहाँ दिख रहा है? किसी को दिख रहा है क्या 3000 रोल नंबर? मुझे नहीं दिखा। चलो अब ये देखो, कह रहा है कि यहां पर यह आकृति है, फिर यह आकृति है, फिर यह आकृति है, फिर यह आकृति है। अच्छा ओके, तो कौन सी आनी चाहिए? देखो एक चीज है, पता है क्या, जो अंदर की तरफ है ना वो बाहर आ रही है, जो अंदर की तरफ है ना वो बाहर आ रही है। यहां अंदर की तरफ ट्राइंगल है, तो बाहर कौन आएगा? ट्राइंगल आएगा। तो बाहर कौन आएगा? ट्राइंगल आएगा। और जो अंदर की तरफ है वही तो बाहर आ रही है, तो ये बाहर है, तो ये कहां जाएगी? ये जाएगी अंदर की तरफ। ये बाहर है तो ये कहां जाएगी? अंदर की तरफ, मतलब ऑप्शन थर्ड। ये कहां जाएगी? अंदर की तरफ, मतलब ऑप्शन थर्ड। सो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। सोचने वाला प्रश्न था भाई, हाँ बिल्कुल था सोचने वाला। अब अगला देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि अनिल कह रहा है यदि अनिल सुनील का पुत्र है, सुनील और यश भाई है, जोया यश की माँ है, प्रिया जोया की पुत्री है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से। फेरी क्वीन कह रही है रोल नंबर 4500 प्रेजेंट सर। चलो देखते हैं, तब तक पहुंचती हो प्रेजेंट पे या एब्सेंट हो जाती हो। करो इसका आंसर। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि अनिल सुनील का पुत्र है, अनिल जो है वो क्या है? पुत्र है किसका? सुनील का। अनिल जो है वो क्या है? पुत्र है किसका? सुनील का। ठीक है, फिर कह रहा है सुनील और यश भाई है, सुनील और यश जो है वो भाई है, जोया यश की माँ है, तो जोया जो है वो कौन है? यश की माँ है। प्रिया जोया की पुत्री है, तो प्रिया जो है वो पुत्री हो गई इसकी, जोया की। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यश और प्रिया बहन है, तो देखो यश और प्रिया बहन नहीं है, प्रिया अनिल की बुआ है, तो बिल्कुल प्रिया जो है इसकी बुआ लगेगी, है ना। उसके पापा की बहन है, पापा की बहन को बुआ कहते हैं, पापा की बहन को बुआ कहते हैं, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो मित्र, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर बताओ जल्दी से। चलिए करिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एकदम जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए क्लास को जल्दी से। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो एक बार दिल से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज धुआं भर देंगे भाई साहब। पेपर में क्या कर देंगे? अरे धुआं भर देंगे सर। चलो करो। अच्छा ओहो क्या कह रहा है ये? देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो भाई। करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जितने भी ये दिख रहे हैं ये सभी वर्गमूल है किसी ना किसी के। किसका है? 6 का, ये किसका है? 11 का, और ये किसका है? आपके 9 का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब 9 + 26 कर दूं, देखो बीच वाली संख्या मिल रही है। यदि 11 और 29 को जोड़ दूं तो देखो बीच वाली संख्या मिल रही है। अगर 6 और 62 को जोड़ दो तो बीच वाली संख्या कितनी? अरे कितनी? अरे कितनी? 68। कितनी? 68। 68 जो है आपका राइट आंसर होगा। 68 जो है आपका सभी का राइट आंसर बनेगा। चलो एकदम शानदार, मेरे चित्तो दहाड़ते हुए अगले प्रश्न का उत्तर करो। एकदम दहाड़ते हुए अगले प्रश्न का उत्तर करो जल्दी से। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? देखो भाई क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखो भाई करो इसका आंसर फटाफट से। 68 सभी का ठीक है। ओम नमः शिवाय। अब यहां देखें तो भैया, अब यहां देखें तो भैया ये वाली जो आकृति है सबसे पहले मान लीजिए इधर ओपन होगी, या आप मान लीजिए नीचे भी ओपन होगी। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो सर ये वाली आकृति तो ऐसे आएगी, ठीक है। ये वाली आकृति जो है वो ऐसे आएगी, आएगी नहीं आएगी? और क्योंकि ये ऐसे है और क्योंकि ये ऐसे है तो ये जब नीचे की तरफ आएगा, ये जब नीचे की तरफ आएगा तो ये जो बनेगा वो ऐसे से बनेगा, ऐसा सा बनेगा। अच्छा ये जो है फेस बाहर की तरफ है, देखना है ना, इसमें देखना फेस अंदर की तरफ है तो ये हट गया। ये बाहर की तरफ है पर इसमें ये वाली लाइन नहीं आ रही तो ये भी हट गई, है ना। इसमें तो ये हिस्सा ही गायब हो गया जो कट हो रहा था तो ये भी हट गया। आंसर क्या बचा? ऑप्शन थर्ड बचा। आंसर क्या बचा आपका? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। कह रहा है सोना लोहा रेत प्लेटिनम हीरा। ओहो क्या बात है। कह रहा है सोना लोहा रेत प्लेटिनम और हीरा, तो इसको बनाना एक अर्थपूर्ण सीक्वेंस में। अब इन सभी के जो है वो क्या बनते हैं? आभूषण। रेत का तो आभूषण नहीं होता, आपने सुना है। या आप ऐसा करोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, उसके बाद ही शादी पक्की। मान लो ये मान लो जिस दिन तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आया, 2 तरीके के रिजल्ट आते हैं। एक आता है रिटन का रिजल्ट। रिटन का रिजल्ट आने के बाद गांव में लड्डू बंटते हैं, ठीक है। क्या हमारे लाल का रिटन हो गया, अब दौड़ तो ये निकाल ही लेगा, रोज सुबह जाता है। फिर आता है पूरा फाइनल रिजल्ट फिजिकल के बाद, उसके बाद लड्डू नहीं बढ़ते, रिश्ते आते हैं। क्या आते हैं? रिश्ते आते हैं, ठीक है। तो जब रिश्ते आते हैं तो भाई साहब आभूषण बनते हैं, तो कोई भी रेत का आभूषण तो बनाओगे नहीं, तो यानी कि इनके रेट के अनुसार कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है, तो सबसे सस्ता जो है वो रेत है, उससे महंगा जो है वो लोहा है, उससे महंगा आपका सोना है, सोने से महंगा डायमंड हीरा, और सबसे महंगा प्लेटिनम।
भाई साहब प्लेटिनम सपना होता है, हमारा तो यार हीरा भी सपना ही हो रखा। तो प्लेटिनम आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, बना दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से करो, क्या होगा इसका सही आंसर। और एक बार क्लास को जोरदार तरीके से शेयर करने के साथ साथ प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि गिदड़ों की दहाड़ से शेर डरा नहीं करते, तो तुम बिल्कुल एकदम शेर हो। और तुम्हारी दहाड़ मतलब तुम जो है किसी की दहाड़ से डरने वाले नहीं हो, है ना। तो तुम क्या हो? शेर हो कतई। कि गिदड़ों की दहाड़ से शेर डरा नहीं करते और मंजिल को पाने वाले कभी भटका नहीं करते। तो तुम्हारी मंजिल एसएससी जीडी है, तो उस पर अपना फोकस होना चाहिए, इधर उधर कहीं भटक ना जाए, इस बात पर ध्यान रखिएगा। चलिए करिए इसका आंसर। इनमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक समूह का चयन कीजिए, है ना। विषम का मतलब जो इनमें अलग है। आप दे रहे बी ऑप्शन आंसर। कौन कौन दे रहा है बी ऑप्शन? लगभग सभी बी दे रहे। तुक्का मारते हो। आपने तुक्केबाज देखे? अगर किसी ने तुक्केबाज नहीं देखे हो तो मेरी क्लास में देखिए, बहुत बड़े बड़े तुक्केबाज हैं। सुमित यादव, दानिश जंगेद, है ना, दीपू, वीना, बहुत बड़े बड़े तुक्केबाज है हमारी क्लास में, है ना। इतने बड़े तुक्केबाज कि भाई साहब ये तो क्या ही कहूं। देखिए दूसरे ऑप्शन से मैं शुरू करूंगा। तो 1 + 5 का अर्थ होता है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 3 + 6 का अर्थ होता है 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81। थर्ड ऑप्शन देखूंगा, 2 + 6 का अर्थ होता है 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 6 + 4 का अर्थ होता है 10 और 10 का स्क्वायर होता है 100। फोर्थ ऑप्शन देखूंगा, 2 + 3 का स्क्वायर होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 और फिर 2 + 5 का अर्थ होता है 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जबकि यही चीज यहां देखोगे तो 1 + 1 का अर्थ होता है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, ना कि 36। तो ये अलग हुआ ना। अरे तुक्केबाजो, अरे तुक्केबाजो, ना मानो तुम, ना सुधरो, कसम खा लिए हो कि नहीं सुधरेंगे सर। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। भैया कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का पहचान कीजिए जो नीचे की दी गई आकृति में संतर्निहित है, मतलब सन्निहित है, अर्थात छिपी हुई है। क्या है? छिपी हुई है भाई। अरे कोच छिपी हुई है, कहां छिपी हुई है देखते हैं भैया। देखिए एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी पहले ऑप्शन के साथ ही। पहला ऑप्शन जब नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें ऐसे लेना पड़ेगा। ऐसे में अगर मैं देखूं तो मेरी कोई भी दो लाइन मुझे ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जो क्रॉस करके जा रही हूं, मैं इसको हटा देता हूं। सेकंड ऑप्शन में देखूं तो मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, मतलब थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि यहां से चीज बन रही है। ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। तो देखिए थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम चमचमाता हुआ बन रहा है। कौन सा? थर्ड ऑप्शन। एकदम चमचमाता हुआ बन रहा है, कौन सा? थर्ड ऑप्शन। क्या बात है। 9th वाले में कोई भी बिल्कुल सिंपल लॉजिक है यार, उसमें तो कोई डिफिकल्ट भी बात ही नहीं थी। अरे दद्दा मार जाओ, पढ़ लो, अभी भी समय है ना। नालायकियां छोड़ दो। 9th वाले टॉपिक का नाम क्या है? इसका नाम है बेटा मिसिंग वो एनालॉगी, सेट एनालॉगी। नंबर एनालॉगी में टाइप आता है सेट एनालॉगी। कह रहा रिलेशन, RELATION, रिलेशन। रिलेशन को लिखा जाए LAREONTI। फिर कह रहा है IDEATION, आइडिएशन, इसको लिखा जाए EAIDONTI। फिर आपसे पूछा किसका गया है? आपसे पूछा गया है ओरिएंटल का क्या होगा। आपसे पूछा किसका गया है? ओरिएंटल का क्या होगा। ओरिएंटल का क्या होगा। अब आप देखिए एक बार ध्यान से, तो यहाँ पर E आपका ये आया, R ये आया, A ये आया, L ये आया, O ये आया, N ये आया, I ये आया, T ये आया, E A D A I A, O ये N ये I ये T ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? E नहीं, तीसरा वाला पहले पे आएगा ना, तो I के बाद E, उसके बाद पहला वाला इधर आएगा, मतलब O और उसके बाद R, तो IEOR। सो IEOR केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है एंड दैट इज ऑप्शन 2। एक ही ऑप्शन में आ रहा है एंड दैट इज ऑप्शन 2। अरे वाह मेरे चित्ते, क्या बात है, एकदम गजब, कतई जहर हो रहे हो, बहुत ही शानदार हो रहे हो, लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। बाकी सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक 1 रुपए वाली टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो एग्जाम एप्लीकेशन में जाके 1 रुपए वाली टेस्ट सीरीज रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें मिलेंगे आपको 11 फुल लेंथ टेस्ट, 10 आपके प्रीवियस ईयर पेपर, सभी का लाइव सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कल भी कराया जाएगा और इसमें 20 मिशन वर्दी की इंपॉर्टेंट क्लासेस भी मिल रही है। तो भाई साहब देरी ना करें, जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए पेपर को फाड़ देंगे सर। फाड़ तो नहीं पाओगे खैर पेपर, क्यों नहीं फाड़ पाओगे बताओ? क्योंकि पेपर जो है कंप्यूटर पे है, तो कंप्यूटर या तो तोड़ सकते हो, ये कह सकते हो कि पेपर तोड़ देंगे सर, है ना। ऐसा तो कह सकते हो कि सर पेपर तोड़ देंगे, क्या कर देंगे? पेपर तोड़ देंगे, लेकिन पेपर फाड़ नहीं पाओगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहे 7 विद्यार्थी A, B, C, D, X, Y और Z अपनी कक्षा में दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख होकर इस प्रकार बैठे हैं कि A और D एक साथ नहीं बैठे। X, Y
सॉरी, z x के बाएं से दूसरे स्थान पर है, b z के साथ नहीं बैठा, x c के दाएं से चौथे स्थान पर है, a और b एक साथ नहीं बैठे, c d और y के बीच बैठा है, y उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे पर है जो b के बाएं से दूसरे स्थान पर है। चरम अंत पर कौन कौन बैठेगा? बढ़ाओ इसको, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, और ये तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म आएगा सिटिंग अरेंजमेंट का। देखिए कह रहा है कि आपको बताना है x जो है c के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो अगर c यहां होगा, अगर c यहां होगा तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन है? x है। कह रहा है c जो है वो d और y के बीच बैठा है, तो c जो है वो d और y के बीच बैठा है, तो c जो है वो d और y के बीच बैठा है, ठीक है। तो x जो है वो c के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 मतलब x यहां होगा। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी सिर्फ इतनी लाइन पकड़ी है ना, अभी मैंने सिर्फ इतनी लाइन पकड़ी है। कह रहा है y उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो b के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सो y जो है उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो b के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये b के बाएं से दूसरे स्थान पर, y इसके बाएं से दूसरे स्थान पर। अब यहां पर कितने लोग थे? 7 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 6, अभी 7वां रह गया है, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं यहां पर b को बैठाता हूं तो b के दूसरे स्थान पर ये व्यक्ति और इससे दूसरे स्थान पर y। सही है, बहुत बढ़िया। फिर आगे कह रहा है a और b एक साथ नहीं बैठ सकते, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है। आगे देखिए कह रहा है z जो है x के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, z जो है x के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो z जो है वो यहां आ गया, z जो है वो यहां आ गया। अब देखिए यहां तो 7 व्यक्ति फाइनल हो गए, है ना, जो बचा वो a बचा, तो a जो है वो यहां आ गया। अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ, क्या यहां कह रहा है b z के साथ नहीं बैठा है, पर यहां पर तो b और z साथ में हो गए, तो यानी कि ये गलत है, ये वाली सही है। पूछ रहा है चरम छोर पर कौन बैठा है, तो b और d बैठा है। चरम छोर पर कौन बैठा है, तो b और d बैठा है। क्या है? b और d बैठा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्या बात, बहुत बढ़िया। इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ने के बाद जब तुम मॉक टेस्ट देने जाओगे ना, तो इस बात का वादा है मेरा कि तुम्हारे रीजनिंग में 16-17 नंबर से, मतलब 16-17 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे। और जब पेपर दोगे तो 19 और 20 पर, किसी का जो आंकड़ा है वो 19 पर रुकेगा, किसी का जो आंकड़ा है वो 20 पर रुकेगा। एक आधी बच्चा होगा जिसका आंकड़ा 18 पे जाएगा, वरना जाएगा नहीं 18 पे। 19 और 20 ये दो आंकड़े आप अपने दिमाग में बिठा लो, कितना तो करके आना है। अब ये क्वेश्चन देखो, और बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन जिसको कहते हैं। बनाओ इसका आंसर जल्दी से, ये मतलब इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि मजा आ जाए। देखो इसको, करो आंसर इसका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सर मैं लेट हो गया, सर आज मैंने टेस्ट दिया था और उसमें 17 सही गए। बहुत अच्छे रवीश, क्या बात है, बहुत ही शानदार जिसको कहते हैं। तो आपने क्या इसमें लॉजिक सोचा, पहले तो मुझे ये बताइए फटाफट से, लॉजिक बताइए आपका लॉजिक क्या है ना, व्हाट इज द लॉजिक? 141, 119, ठीक है, 141, 119, 129, तीनों ऑप्शन आ चुके हैं, 121, चारों ऑप्शन आ चुके हैं। पता है इसका लॉजिक जो है वो अलग है। 11 नंबर देख लीजिए एक बार, 11 नंबर में क्या हुआ? 11 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 11 नंबर इसी तरह से चलेगा जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा अलग है, इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो बात अलग है, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप में से कोई पहले मुझे एक बार बता दे कि सर मैंने ये लॉजिक से सोचा है ना। एक बार अगर आप में से कोई बता दे तो मैं उस हिसाब से चलूं, वरना मैं अपना वाला लॉजिक तो समझा ही दूंगा, क्योंकि ये 14 into 9 plus 7, 14 into 9 plus 7, तो अगर हम बात करें 16 into 9 तो कितना होगा? 144 प्लस 8 किया होगा तो आपका कितना बना? 152 बना। कितना बना? 152 बना। कितना बना? 152 बना, ठीक है। अगर हम बात करें 18 into 9 की तो कितना बनेगा? 18 into 9 तुम्हारे अनुसार सोचूं तो मैं 18 into 9 मतलब 8 में 72 का 2, 8 में 72 का 2 कैरी, 8 में 72 का 2 कैरी 7, 9 एकम 9 और 7, 162। 162 में तो तुम्हें कितना जोड़ना पड़ा? बहुत जोड़ना पड़ा। कितना? 7 और 2 27 जोड़ना पड़ा। 162 में तो तुम्हें कितना जोड़ना पड़ा? 27 जोड़ना पड़ा। तो अगर तुम कह रहे हो कि सर 14 into 9 कर दो, पहले वाले का लॉजिक लगा दो, मतलब 14 into 9 कर दो, तो 14 into 9, अब 14 into 9 कितना हुआ? देखो 14 into 9 126, 126 हुआ ना, और 126 में तुमने कितना जोड़ा? पता नहीं कितना जोड़ा, क्या बना? कोई भी लॉजिक नहीं बना, ये लॉजिक नहीं है इसका। अब देखो मैं बताता हूँ असल में इसमें हो क्या रहा है। जो पहला वाला लॉजिक सोचा है आपने, इसी से रिलेशन बनेगा इसका, बिल्कुल सही बनेगा कि जो संख्या दी है उसमें प्लस का 3 करना है,
तो मल्टीप्लाई करनी है और उसी संख्या में 2 से भाग करना है, उसे ऐड करना है। आपने बिल्कुल सही सोचा है। ऐसे ही यहां पर होगा कि 14 में जो होगा वो प्लस का 3 होगा, यानी कि गुणा जो है वो 17 से होगी, 17 से होगी, अर्थात 7 चौक 28, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, और 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 4 11 और 2 13 का 3 कैरी 1, 1 एकम 1 और 1। नहीं, इसमें ये लॉजिक गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। तुमने क्या दिया था? 16 इंटू 9 प्लस 8। हाँ, वही मैंने किया, 16 इंटू प्लस 8 तुमने जो दिया। अच्छा, एक काम ना करो, ये अगर मैं ऐसा डायरेक्ट कर दूं तो मतलब, एक मिनट रुक जाओ, बस 1 सेकंड दो। ये बढ़िया क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन आया, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना? दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि ये जो 16 दिया गया था ना, इसमें अगर मैं 3 जोड़ूं मतलब 19 कर दूं, और 19 की अगर मैं 8 से गुणा करूं तो कितना बनेगा? 8 ने 72 का 2 कैरी 7, 8 एकम 8 और 7 15। यस और नो? अब क्या हो गया सर, ये कैसे किया? देखो, इसमें 3 तो जोड़ा है ना, और इसी में 2 भाग किया। ऐसे ही अगर मैं 18 को देखूं, इसमें 3 तो जोड़ दूं तो यानी कि 21, और इसकी भाग कर दूं 9 से, तो देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, बन गया, मिल गया भाई। बहुत प्यारा लॉजिक मिला है, देखो बहुत अच्छा लॉजिक मिला है। क्या मिला है दोबारा से समझो, जिसने समझ नहीं आया उसको दोबारा से समझाता हूं। देखो बहुत ही जबरदस्त लॉजिक मिला है किसमें, क्या कि 16 में आप 3 जोड़िए, 16 में आप क्या जोड़िए? 3 जोड़िए, मतलब 19 हो गया, और 16 का आधा कर दीजिए, कितना हो गया आपका? 8 हो गया। तो 16 का आधा कर दीजिए आप, कितना हो गया? 8 हो गया, तो आपका कितना आया? 152 आया। ऐसे ही 18 में आप 3 जोड़िए तो कितना हो गया? 21 हो गया। आप 16 में 3 जोड़िए, कितना हो गया? 21 हो गया, और 18 का आधा कर दीजिए तो कितना हो गया? 9 हो गया, मतलब 189 आया। और तीसरे वाले में भी यही लॉजिक अपनाइए, क्या? 14 में 3 जोड़िए, मतलब कितना हो गया? 17 हो गया, और 14 का आधा कर दीजिए, यानी कि 7 हो गया। तो आपका कितना आ गया? 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 एकम 7 4 11, मतलब 119। मतलब 119 जो है इसका परम सत्य आंसर कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 119 जो है इसका परम सत्य आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। तो कोई क्वेश्चन अगर टफ होता है तो कोई क्वेश्चन लिटरली इजी भी होता है। अब ये क्वेश्चन तो शायद 5 सेकंड वाला ही है ना? क्यों सर? 2 का अंतर, सर 4 का अंतर, सर 6 का अंतर, सर 8 का अंतर। 8 का अंतर हो जाएगा 165, 8 का अंतर हो जाएगा 165, खत्म खत्म भाई, है ना? तो एक कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जो इजी होता है। आगे देखिए, कह रहा है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है ना? बने घन में निम्नलिखित प्रतीकों का कौन सा युग्म विपरीत भुजाओं पर होगा? तो इसमें बतानी है विपरीत भुजाएं कौन कौन सी होंगी। तो यहां पर डॉलर जो है वो इक्वल के अपोजिट होगा, एट द रेट जो है वो परसेंटेज के अपोजिट होगा, और हैश जो है वो आपके एंड के अपोजिट होगा, और हैश जो है वो आपके एंड के अपोजिट होगा। तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है। आ रहा है एट द रेट और परसेंट, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। आ रहा है परसेंट और एट द रेट, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर आ रहा है। एकदम जबरदस्त। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। सो क्वेश्चन से पहले देखो एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल थॉट है कि हर लड़की नहीं चाहती कि 18 वर्ष की उम्र के बाद उसकी शादी हो, कोई अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहती है। ये बात मैंने आपसे एक बार स्टार्टिंग में भी बोली थी कि लड़कों के लिए बड़ा कॉमन होता है ये सुनना, क्या कि देखिए वो फौजी के पिताजी जा रहे हैं, वो फौजी की मां जा रही है, लेकिन लड़की के लिए सोचो इसकी बेटी फौज में है, इनकी बेटी फौज में है, इनकी बहन फौज में है। एक अलग ही जो जुनून है ना, एक अलग ही जो सर उठाने वाली फीलिंग होगी वो होगी। तो भाई साहब आज भी ये बात कहता हूं कि मेहनत कर लो, है ना? क्योंकि मानो या ना मानो ये इस समय सच्चाई है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों पे काम होता है, क्योंकि लड़कियों को घर के काम भी निपटाने पड़ते हैं, है ना? हम भी देखते हैं हमारी बहन भी निपटाते हैं, ऐसा नहीं है। और लड़के उनके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा फ्री रहते हैं। माना तुम्हें बाहर से सब्जी दाल आटा चीनी ये सब लाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों पे घर के काम ज्यादा होते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा, अगर तुम भाई हो और तुम मेरी बात सुन रहे हो, अगर तुम मम्मी हो मेरी बात सुन रही हो, है ना, पापा और मेरी बात सुन रहे हो, तो अपनी बेटी को भी कुछ समय दो पढ़ने का, कि वो समय का सही यूटिलाइजेशन करके, और इस बार जो जीडी की वैकेंसी है 45,000 वैकेंसी बहुत होती है, वो आपको सिलेक्शन लेकर के दिखाए, वो आपका नाम रोशन करके दिखाए। और यही चीज आगे जाकर के पीढ़ियां बदल देंगी, मैं बता रहा हूं। एक बार समय दो, एक बार मौका दो पढ़ने का, मतलब कुछ करवाना चाहते हो, कुछ जिंदगी में बदलना चाहते हो तो मिलना चाहिए समय। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। लड़कों पे भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो तैयारी का समय होता है ना, वो फिर भी लड़कों को ज्यादा मिल पाता है, ये बात सच है। मैं भी लड़का हूं इसीलिए मैं बता सकता हूं इस बात को।
अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस आकृति को सबसे पहले ये पूर्ण करता हूँ, सबसे लास्ट में यही कटी है, तो ये यहाँ जाएगा और जो बचा हुआ हिस्सा वो यहाँ आएगा। जब इधर खुलेगा तो ये यहाँ हो जाएगा, है ना, और ये इधर खुलेगा तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ हो जाएगा, और ये वाले जो जीरो है ना दोनों वो यहाँ आ जाएंगे। जब ये नीचे खुलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों जीरो जो है वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जीरो जो है वो ऐसे हो जाएंगे। देख लीजिए, तो ये दिखाई दे रहे हैं मुझे ऑप्शन नंबर थर्ड में, ये दिखाई दे रहे हैं मुझे केवल और केवल ऑप्शन थर्ड में। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इसका आंसर करके, है ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे अरबाज, प्रदीप, धीरज, टीडीआर आरबी, केपी प्रजापति, जानवी, विकास, शुभम, सावित्री, आकाश। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, एकदम जबरदस्त तरीके से। 12 में दिक्कत क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट ही तो है। अब यहां देखिए 15 + 12 करिए कितना होगा 27, -9 करिए कितना होगा 18, 7 + 18 करिए कितना होगा 25, -5 करिए कितना होगा 20, 16 + 24 करिए कितना होगा 40, -10 करिए कितना होगा 30। एकदम लाजवाब तरीके से ऑप्शन 2, एकदम लाजवाब तरीके से ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर बनेगा मेरे चिते। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ, कह रहा 217 का संबंध 3 से है तो 105 का किससे होगा। कह रहा 217 का संबंध 3 से है तो 105 का किससे होगा। आप में से यदि कोई बिहार से है और बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एग्जामपुर ने अब बिहार में जबरदस्त तरीके से कदम रख दिया है। बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर हमारा चैनल है और उस पर बिहार एग्जाम्स की तैयारी पूर्ण रूप से कराई जा रही है। तो आप सभी अगर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कौन कौन है बिहार से, एक बार बताना जरा कमेंट में। बहुत अच्छे, क्या बात है, एकदम जबरदस्त जिसको कहते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 21/7 लाजवाब तरीके से 3, 10/5 लाजवाब तरीके से 2। अरे वाह, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 यानी कि 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बिहार से हैं। सो आप सभी के लिए एग्जामपुर ने एक नई नींव की शुरुआत की है, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, और वहां पर आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स है, जैसे बिहार का एसएससी सीजीएल है ना, बिहार का जो एसएससी सीजीएल है, उसके बाद जो बिहार में दरोगा भर्ती आने वाली है, बिहार में जो कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, उन सबसे संबंधित तैयारी कराई जाएगी। आज से क्लासेस शुरू भी हो गई है, तो आप लोग वहां भी अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों में, भाइयों और बहनों में भी इस खुशी को जग जाहिर कर सकते हैं। चलिए अब ये देखिए, कह रहा है मदर, MOTHER मदर, इसको कह रहा है JRQKBU, फिर कह रहा है प्रिंसिपल, फिर कह रहा है प्रिंसिपल, फिर कह रहा है प्रिंसिपल, इसको कैसे लिखा जाएगा। फिर कह रहा है प्रिंसिपल, इसको कैसे लिखा जाएगा भाई। अब देखो यहां पर जरा, M से J गया तो +3, O से R गया तो +3, M से J गया तो -3 बाबू, M से J गया तो -3, O से R गया तो +3, T से Q गया तो -3, S से K +3, फिर -3, फिर +3, तो -3 किया तो आपका कितना हो गया, M हो गया, +3 किया तो कितना हो गया, U हो गया। देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो क्यों मेहनत करनी, जहां एक ही ऑप्शन में काम चल रहा है वहां पर मेहनत कम करनी चाहिए। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर बढ़ेगा। राम मेरा चित है। अगला क्वेश्चन, दहाड़ते हुए कि शेरों की तरह दहाड़ते हुए तुम इस देश के फौजी हो, तुम्हें जोश भरा रहना चाहिए 24 घंटे। जब भी अगर कोई पूछ देना हाउ इज द जोश, तो हमेशा कह देना हाई सर। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4,25,121, 289, 529 एंड क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, क्या कि सर बिहार में 16 लाख रुपए में अभी पेपर का वो हुआ, लीक हो गया पेपर और फिर वो पेपर कैंसिल हुआ। मैं अभी एक आपको एक बहुत प्यारा जवाब दूंगा और उसका जवाब ना आप सामने वाले को देना जा करके। तो यहाँ पर देखो 3 गायब है, यहाँ पर देखो 7 गायब है, यहाँ देखो 13 गायब है, यहाँ देखो 19 गायब है, तो यहाँ पर क्या होगा 29 गायब होगा, मतलब 31 का। तो 31 का वर्ग कितना हो जाएगा 981, 31 का नहीं 31 का वर्ग कह रहा है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 8, 3 एकम 3, 3 3 6 और 3 का स्क्वायर 9, 961। कितना हो जाएगा 961, 961 क्या होगा 961 विल बी द राइट आंसर, 961 विल बी द राइट आंसर। बोलो 961 क्यों सर, यहाँ पर 29 क्यों नहीं हुआ। अगर ऑप्शन में सपोज दैट 5 ऑप्शन 729 होता तो क्या 729 हो सकता था, नहीं, क्योंकि एक छोड़ करके एक प्राइम नंबर लिया जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था उससे बोलना,
जो भी ये कहता है ना भैया हमने तो 15 लाख रुपए खर्च करके नौकरी ले ली, उसको बोलना हमने तो यार सिर्फ 499 रुपए खर्च किए थे, हमने तो यार सिर्फ 500 रुपए खर्च किए थे, और हमने मेहनत के दम पर हमने मेहनत के दम पर नौकरी ली है। कह देना कि दौलत में आंख लगा के हमने वो शौक पाले हैं, दुनिया अगर पूछे तो बोल देना हम एग्जामपुर वाले हैं। ठीक है, मेहनत के दम पर जो नौकरी का मजा है ना वो अलग ही है भाई साहब, ईमानदारी से कर पाओगे। ठीक है, चलो फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल के आर बी, सभी जो के हैं वो बी है, सभी जो के हैं वो बी है, कुछ जी जो है वो बी है, कुछ जी जो है वो क्या है, बी है। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कोई के जी नहीं है, तो के और जी में कोई रिलेशन ना होने के कारण ये पूर्णतः गलत है। कह रहा है कुछ बी जी है, तो बिल्कुल कुछ बी जो है वो जी है, मतलब दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। सम जी आर के, जी और के में कोई रिलेशन ना होने के कारण ये गलत है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें आइदर और बन सकता है भाई, आइदर वन और थर्ड बन सकता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में दिया है क्या, एक तो ये देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, अब आइदर वन और थर्ड ऑप्शन में नहीं दिया, सो नहीं दिया तो हम अपने अनुसार तो चल नहीं सकते, अगर नहीं दिया तो हम अपने अनुसार तो बना नहीं सकते। हमारा जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अच्छा, अभी तक 20 क्वेश्चन इससे पहले हो चुके थे, सो 20 में आपका स्कोर क्या रहा वो जरूर बता देना, क्योंकि एग्जाम में 20 क्वेश्चन ही आने हैं, तो 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा वो जरूर बता देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सर हम यूपी से हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं? हाँ जी, आप भर सकते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में कुछ सीट्स जो होती हैं वो अनरिजर्व होती हैं, मतलब वो बिहार से बाहर के स्टूडेंट भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये क्या कह रहा है, 18 22 4, तो 18 और 22 में 4 का अंतर होता है, लेकिन 23 और 57 में 8 का अंतर नहीं होता है, लेकिन 23 और 57 में 8 का अंतर नहीं होता है। किंतु परंतु अगर मैं यहाँ देखूं 18 प्लस 22 अर्थात 40, मैं यहाँ देखूं 23 प्लस 57 अर्थात 80, और मैं इसको भाग कर दूं 10 से तो बनेगा 8, मैं भाग कर दूं 10 से तो बनेगा 4, तो अगर मैं कर दूं 17 प्लस 43 यानी कि 60, भाग कर दूं 10 से तो बनेगा 6, अर्थात ऑप्शन 2 6, अर्थात ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ भाई। क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर उन्मुख होकर के बैठे हैं। आपको पता है सिटिंग अरेंजमेंट की प्रीवियस क्वेश्चन की, प्रीवियस एसएससी जीडी के, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। इसकी पीडीएफ मैंने एक दे दी है आपको टेलीग्राम पर, उसको डाउनलोड कर लेना, आज सुबह ही दी है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पुलकित सर एग्जामपुर नोट्स, पुलकित सर एग्जामपुर नोट्स, यहां से डाउनलोड कर लेना भाई। क्यों गलत हो गया भाई, बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, बिल्कुल सही है भाई, तुम्हारे अनुसार 2 और 3 अनुसरण कर रहा होगा ना, मुझे पता है, होता है बेटा, ऐसा इल्यूजन होता है जब हम बहुत सारे टीचरों से पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा तीसरा सही होने लगता है। अभी बताऊंगा क्यों गलत है। कह रहा है कि एक वर्गाकार मेज की ओर उन्मुख बैठे हैं, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो मैं 2 केस ले लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। कह रहा है कि नहीं, चारों ओर वर्गाकार मेज के बैठे हैं, मतलब कि रेक्टेंगल है, यानी कि वर्गाकार मेज अर्थात किस पे बैठे हैं, रेक्टेंगल पर बैठे हैं, वर्गाकार मेज पर बैठे हैं अर्थात रेक्टेंगल पर बैठे हैं। तो 4 लोग हैं, तो 4 मध्य में बैठे हैं और 4 बीच में बैठे हैं, ये कह रहा है वो। ठीक है, उसके अनुसार बना लेते हैं। कह रहा है 4 बीच में बैठे हैं, 4 मध्य पर बैठे हैं। कह रहा है ई जो मेज के बीच में बैठा है, जी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है ना, तो ई जो है जो मेज के बीच में बैठा है, मान लीजिए यहां बैठा है, ये जी के बाएं से,
तो बाएं से अर्थात जी यहाँ होगा तो बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो ई जो है वो यहाँ बैठा है और जी जो है वो यहाँ बैठा है। ठीक है, ई जो है वो यहाँ बैठा है और जी जो है वो यहाँ बैठा है। सही है। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सो एक व्यक्ति या तो एफ इधर होगा या फिर एक व्यक्ति एफ इधर होगा। कह रहा है बी ई का निकटतम पड़ोसी है। अब वो भी किधर भी हो सकता है, इधर भी इधर भी। अभी इसको रोक लीजिए, है ना। कह रहा बी जो है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब बी इधर तो नहीं होगा, अर्थात बी जो है वो इधर ही होगा। बी इधर तो नहीं होगा, अर्थात बी जो है वो इधर होगा। अब आगे आ जाओ, कह रहा बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और ई के बीच 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, यानी कि आपका यहाँ पर किसके, बी और ए के, तो ए यहाँ आ सकता है। तो 1 2 3 यानी कि ए यहाँ आ सकता है। सेम चीज में ए यहाँ आएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है एच सी के निकटतम बाएं हैं। तो एच सी के निकटतम बाएं हैं। एच जो है वो सी के निकटतम बाएं है। कह रहा है सी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो सी जो है वो ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि ये हटा दीजिए। फिर कह रहा है डी बचाइए। अब पूछा है क्या, डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो 1 2 3 यानी कि एच बैठा है। कौन बैठा है, एच बैठा है। कौन बैठा है, एच। मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, है ना। अब यहाँ पर वापस एक क्वेश्चन था, 21वां क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। जब यहाँ पर लिखा है कि कोई के जी नहीं है और इस बच्चा जो इसको सही मान रहा है, जिससे भी आप पढ़ा है तो उसको सुधार लीजिए। कोई के जी नहीं है का डायग्राम ऐसा बनता है। यदि ये डायग्राम यहाँ दिख रहा होता तभी तो होता। हमारा तो के और जी में कोई संबंध ही नहीं है। के और जी में कोई संबंध नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। हमारा के और जी में कोई संबंध नहीं है। तो बच्चा आपने जहां भी पढ़ा है उसको सुधार लीजिए, अभी समय है। क्योंकि अभी अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बीत जाएगा समय फिर करेगा कब। करिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। चलिए करिए अगला आंसर जल्दी से। अरे बावले हो रहे हो क्या, 21 का पहला सही होगा। कुछ भी जो मन में आए वो कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्वेश्चन में कहां बोला है नहीं है, कहां बोला है क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है कुछ सभी के जो है वो भी है और कुछ जी जो है वो भी है। फिर कह रहा है कोई के जी नहीं है, कहां बोला है क्वेश्चन में। जबरदस्ती पहला सही है, नींद में है। पढ़ ले नालायक, पढ़ ले, समय है अभी भी। अच्छा अब यहां देखिए, पहला और दूसरा ऑप्शन तो मुझे सेम सा लग रहा है, बड़े इंटरेस्टिंग है ये तो। कह रहा है प्लस इंटू डिवाइड माइनस। चलिए तो 2 + 2 इंटू 312 डिवाइड 2 -54, 6 6 पंजे 30 और 1 बचा इधर, तो 6 दूनी 12, 52 और 2 54, 52 और 2 54 -54 अर्थात 0। तो अर्थात क्या हो गया, पहला ऑप्शन। अर्थात क्या हो गया, पहला ऑप्शन। पहला कह लीजिए दूसरा कह लीजिए दोनों में ही सेम है। पहला कह लीजिए दूसरा कह लीजिए दोनों में ही सेम है। पहला कह लीजिए चाहे दूसरा कह लीजिए दोनों में ही सेम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है लास्ट में 21वां क्वेश्चन फिर दिखा दूंगा, परेशान मत हो। परेशान होने की कोई जरूरत थोड़ी ना है उसमें इतनी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, ये क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में डिवाइस को इस प्रकार लिखा जाए। एक निश्चित कोड भाषा में क्या कह रहा है, डिवाइस को DEVICE डिवाइस को लिखा जाए 824362। फिर कह रहा है मैक्सिमम। फिर किसका कह रहा है, मैक्सिमम। फिर किसका कह रहा है, मैक्सिमम। फिर कह रहा है मैक्सिमम को कैसे लिखा जाए, 416 4163 4163 4163 4
416345 तो वेलकम का पूछा है, किसका पूछा है? वेलकम का। किसका पूछा है? वेलकम का। देखो इसमें एक चीज जो मुझे समझ आ रही है वो तो ये आ रही है कि जो A E I O U है वो 5 वोवल होते हैं। कितने वोवल्स होते हैं? 5 वोवल होते हैं। A E I O U। तो भैया ई जो है वो दूसरा वोवल है, आई जो है तीसरा वोवल है, ई जो है दूसरा वोवल है, यू जो है पांचवा है। तो ये तो बात क्लियर है कि ई जो है वो दूसरा वोवल है और ओ जो है वो आपका चौथा वोवल है और ई जो है वो आपका फिर दूसरा वोवल है। तो यानी कि इतनी बात तो क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सेकंड नंबर पे 2 आएगा तो मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, है ना। तो अब या और इसके बाद 1 2 3 4 5वें नंबर पर 4 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर 4 यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5वें नंबर पर 4 यहाँ नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन का आंसर होगा थर्ड। केवल इतने से ही समझ आ जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की इसमें हमें नीड नहीं पड़ी। ठीक है कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, के चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। तो यदि आपका भी भैया सपना है तो वो तड़प होनी चाहिए आप में। ठीक है, आज हम 25 क्वेश्चन रखेंगे।